का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना के फॉर्म के लिए। इसका फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो चुका है, आप इसे भर सकते हैं। तो फॉर्म को कैसे भरेंगे, स्कूल प्रमाण पत्र कैसे डाउनलोड करेंगे और बाकी फॉर्मेट्स में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, एक एक चीज़ को समझेंगे। यहाँ पर देखिए, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पर आपको ये फॉर्म मिलता है। इसमें आप देख सकते हैं परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज के नाम से है। और यहाँ पर आपको जो डिटेल में मिलता है उसे आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2024-25 है। इसमें अंतिम तिथि आने की प्रतीक्षा ना करें और जल्द से जल्द ही फॉर्म भर दें, आवेदकों की भीड़ से बचें। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर पहले ही दे दी गई हैं और कहा गया है कि किस सिस्टम पर आप भरें, तो उसके बारे में भी यहाँ पर डिटेल दे दी गई है। यह आवेदन की प्रक्रिया कंप्यूटर से कर रहे हैं और कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 10 या इससे अधिक का है तो वेबसाइट बिना रुके अच्छी तरह से चलेगी और अपना आवेदन आप आसानी से कर पाएंगे। और यहाँ पर कुछ ध्यान देने वाली बातें कही गई, जो आपकी NMMS के नाम से भी ये जाना जाता है फॉर्म। तो इसे आप देख सकते हैं 5 अगस्त यानी आज से फॉर्म शुरू हुआ है और ये 5 सितंबर तक ये फॉर्म भरा जाएगा, जिसकी परीक्षा 10 नवंबर को आयोजित होगी। इसकी बाकायदा आप यहाँ पर क्लिक हियर पर चलिए, क्लिक करिए, आपके सामने पूरा पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप प्रेस विज्ञप्ति दी गई है, प्रेस नोट दिया गया है, जिसके बारे में आप यहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं कि कौन से लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसमें फॉर्म वही लोग भरेंगे जिनके घर की आय 3.5 लाख रुपए से ज़्यादा ना हो, तो वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो डिटेल दी गई है उसे आप देख सकते हैं। कक्षा 8 में पढ़ने वाला आपका छात्र हो, कक्षा 8 में पढ़ रहा हो, सत्र हो 2024 और 25 हो, कक्षा 7 में जब पढ़ा हो तो उसके 55% अंक होने चाहिए। ये पर्टिकुलर वेबसाइट यहाँ पर दी गई है। प्राइवेट स्कूलों में से फॉर्म नहीं भरे जा सकते हैं, केवल राजकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त या स्थानीय निकाय के जो परिषदीय के विद्यालय हैं उन्हीं में अगर आपका छात्र पढ़ रहा है तो इस फॉर्म को भर सकता है। अन्यथा JNV यानी नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और किसी प्राइवेट में पढ़ रहा है तो फॉर्म ये नहीं भरा जा सकता है। इस फॉर्म के तहत जो है आपको देखिए यहाँ पर जो चीज़ें आपको मिलती हैं, उस फॉर्म के तहत यहाँ पर आप पाएंगे कि जो है 1000 रुपये जो है आपको प्रति माह जो है स्कॉलरशिप मिलती है, यानी पूरे साल में 12,000 रुपये आपको मिलेगा। और ये पूरे 4 साल तक मिलता है, यानी 4 साल तक मिलता है। तो इस प्रकार आपका जो पूरा पैसा हो जाएगा वो 48,000 रुपये आपको पूरे 4 साल तक, यानी कक्षा 9 में, फिर 10 में, फिर 11 में और फिर 12 में, यानी पूरे 4 साल तक ये मिलेगा जो है। तो टोटल 48,000 रुपये आपको मिल जाएगा। अब यहाँ शुरू करते हैं फॉर्म को भरने के लिए। वो आप देख सकते हैं यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा, उसे आप देख सकते हैं। दिव्यांग सर्टिफिकेट अगर लगता है तो, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर है तो, और यहाँ पर फाइनल, यहाँ पर एक स्कूल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है और एक इनकम सर्टिफिकेट करना है और एक फ़ोटो और एक सिग्नेचर और एक कास्ट सर्टिफिकेट्स। तो ये इतनी सारी चीज़ें करना है, यानी कंपलसरी जो सभी के लिए हैं, हर कैंडिडेट के लिए अप्लीकेबल होंगे। तो ये 4 सर्टिफिकेट अप्लीकेबल होंगे। उसके अलावा किसी पर अगर कास्ट लगता है तो ये लगेगा। SC ST OBC के लिए, दिव्यांग के लिए या इंडिपेंडेंट ऑन फ्रीडम फाइटर के लिए। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे जो है स्कूल सर्टिफिकेट, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट तहसील से बनता है, वो आपके पास होगा। फोटो सिग्नेचर आप खींचकर उसे क्रॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं, अगर स्कूल सर्टिफिकेट को हम देखते हैं तो यहाँ पर से अपलोड कर पाएंगे और यहाँ से इनकम जो है अपलोड कर पाएंगे और यहाँ से आपको फ़ोटो अपलोड करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले ऊपर जाना है और रजिस्ट्रेशन करना है इस जगह से। तो यहाँ पर जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको डिटेल्ड में चीज़ें यहाँ पर निर्देश मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक एक चीज़ क्लियर कट लिख दी गई है, तो उसे आप प्रॉपर वे में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर फिर से वही इंपॉर्टेंट डेट्स और चीज़ें दी गई हैं, अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कक्षा 9 से 12 तक सहायता दी जाती है। तो यहाँ पर आप चीज़ें देख सकते हैं और वहाँ पर एडमिशन भी लेने के लिए आपको इन्हीं राजकीय और स्थानीय निकाय के विद्यालयों में ही आप एडमिशन लेंगे, तभी ये स्कॉलरशिप आपको मिलेगी।
तो यहाँ पर आप देखिए परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पूरा पैटर्न यहाँ परीक्षा का दिया गया है, वो हम पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। उसे आप देख सकते हैं 10 नवंबर को 8 बजे से 11 बजे तक जो है यहाँ पर परीक्षा आपकी होगी। अगर आप सहमत हैं तो यस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर चीज़ें हमने यस कर दिया। देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर यस करते हुए जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे सामने इस तरीके का एक फॉर्म ओपन होगा। इसमें आपको पूरी डिटेल भरनी है, अपना आधार संख्या, तिथि, माह और ये पूरी एक एक चीज़ आप यहाँ पर भरेंगे। तो देखिए हम भरते हैं एक एक चीज़ को और फिर हम आपकी बात यहाँ पर आगे की तरफ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे पहले हम अपना नाम भरते हैं, तो जो भी नाम आपका है उसे आप भरिए और यहाँ पर आगे की तरफ यहाँ पर आप जो है करना है कि आप क्या क्या चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए इस तरीके से हमने डिटेल यहाँ पर भरनी शुरू की और आगे की तरफ आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अभ्यर्थी का निवास क्या है, तो ग्रामीण है तो आप ग्रामीण देख सकते हैं। चयन करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चयन किस में रहेगा, तो जिसमें आपका रहता है उसमें। अब जैसे हमने सामान्य भर दिया तो यहाँ पर आपको प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर यहाँ पर कोई विकल्प कोई नहीं है तो यहाँ पर आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्वतंत्र संग्राम सेनानी आप नहीं है तो यहाँ पर पत्र व्यवहार का आपको यहाँ पर पता भरना पड़ेगा। तो जो आपका पता है उसे आप भर लीजिए, जिला आप भर दीजिए, जो भी आपका यहाँ पर है उसे आप भरिए और यहाँ पर जो है आप चीज़ों को भर सकते हैं। इस तरीके से डिटेल आपको भरना है, ईमेल आईडी और बाकी चीज़ें भी यहाँ पर भरनी होंगी। देखिए आप यहाँ नीचे हम भरते हुए आ गए हैं और यहाँ पर हिंदी का विकल्प चयन करते हुए परिवार का विवरण देना है। आपको परिवार में सदस्य कितने हैं, तो कितने लोग हैं यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे एक एक चीज़ आपको यहाँ पर भरनी है। तो इस तरीके से आप भरते हुए आप देख सकते हैं। व्यवसाय क्या है, तो यहाँ पर आप व्यवसाय देख सकते हैं। तो जो व्यवसाय भी होगा उसे आप यहाँ से भर सकते हैं। इसी तरीके से डिटेल माता का आपको भरना है, तो यहाँ पर जब डिटेल माता का भरेंगे तो ये चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर यहाँ पर आप घोषणा करते हैं चीज़ें के स्थान, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो जो भी स्थान आपका यहाँ पर है उसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये इस तरीके से स्थान भरते हुए आपको क्या कर देना है, फाइनल सबमिट कर देना। देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर आपके सामने आ चुका है, इसे आप क्लिक कर दीजिए। तो देखिए जैसे ही हमने किया तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा। अब आपको बैक जाना है, बैक जाकर आपको क्या करना है, वहाँ से चीज़ों को डाउनलोड करना। बैक चलते हैं कि इस ओरिजिनल पेज पर हम आ चुके हैं। अब यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे स्कूल सर्टिफिकेट को। देखिए नोट इंटर द रजिस्ट्रेशन नंबर, अभी जो रजिस्ट्रेशन नंबर हमने प्राप्त किया है उसे यहाँ पर भरेंगे। तो यहाँ जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन नंबर को भरेंगे और प्रोसीड करेंगे तो हमारे नाम का यहाँ पर जो है जनरेट हो जाएगा। देखिए ये अब पूरा डिटेल्ड के साथ यहाँ पर जो हमने फॉर्म भरा था वो जनरेट हो चुका है। इसे हमें क्या करना है, प्रिंट कर लेना है। तो प्रिंट करने के लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ पर सीधा क्लिक करिए। देखिए जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का प्रीव्यू आता है। प्रीव्यू आने पर यहाँ पर आप देखिए ये चीज़ें आएंगी। प्रीव्यू करने के साथ साथ आप यहाँ पर सेव एज PDF देख सकते हैं। इस जगह से आप आसानी से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा, इसे आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सक्सेसफुली डाउनलोड हो गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रिंट करने के बाद इस फॉर्म को कम्प्लीटली भर लीजिए, दिनांक और बाकी चीज़ें यहाँ पर प्रधानाध्यापक के पास ले जाइए, उससे मुहर लगवाइए, उसका नंबर, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, ये सभी चीज़ें आप कर लीजिए। और सारी सूचनाएं जो आपको दी गई हैं आपने वो सारी भरी हैं। इसमें कक्षा 7 का जो परसेंटेज है उसे आपको भर देना है। तो इस प्रकार आप फॉर्म को पूरा भर लेंगे। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर आप देखिए इस जगह पर आप जब आएंगे तो यहाँ पर आप सिर्फ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो ये जो आपने यहाँ से डाउनलोड किया था उसे अब यहाँ पर आप प्रिंट आउट लेके हेडमास्टर के पास जाइए, वहाँ भरा के सबमिट करिए। फिर यहाँ स्कैन करके अपलोड कर दीजिए। फिर इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिए, अपनी फ़ोटो, अपना साइन और यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट्स अगर है
तो करिए, फिर उसके बाद फाइनल प्रिंट ले लीजिए। तो इस प्रकार आप आसानी से चीज़ों को जो है कंप्लीट कर सकते हैं। तो फॉर्म भर सकते हैं और बाकी डिटेल यहाँ पर नीचे भी दी गई है, कैसे आप फॉर्म भरिए तो उसके बारे में भी डिटेल दी गई है। तो वहाँ पर आप कंप्लीटली भर लेंगे। कहीं पर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और कहीं पर अगर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।